प्रिय बच्चों, आप लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल हिंदी भाई अवनीश सर पे। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, वो अलंकार का टॉपिक पढ़ेंगे। यहाँ से हर परीक्षा में आपका अलंकार से प्रश्न पुट ऑफ होता है, चाहे वो वनडे एग्जाम हो या आपका यूपीएसआई हो, कांस्टेबल हो या झारखंड का हो, अदर स्टेट का जितना भी हो, या टीचिंग का हो। ठीक है, टीएसटी पीएचडी नवोदय विद्यालय केंद्रीय विद्यालय किसी का पेपर हो, वहां से प्रश्न आपसे पूछा ही जाता है। तो इस टॉपिक को बड़े ही इत्मीनान के साथ में और अच्छे से इसको समझेंगे कि कहाँ से गलती बच्चा कर लेता है। उन सब बिंदुओं को हम यहाँ से हटाएंगे और उन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे कि बच्चा गलती कहाँ पर कर लेता है। तो मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। तो आज हम अलंकार के टॉपिक पर बात कर रहे हैं। तो अलंकार शब्द को हमें समझना है। ठीक है, अलंकार को हमें समझना है। ठीक है, तो ये अलंकार जो शब्द है हमारा, ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। किस किस से बना हुआ है बच्चों? ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो अलम, एक अलम, और एक है बच्चों कार। ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें अलम का जो अर्थ होता है वो होता है मेरे प्यारे बच्चों भूषण। अलम शब्द का क्या अर्थ होता है? भूषण। और कार शब्द का मीन्स होता है सजावट। क्या होता है हमारा? सजावट। ठीक है, ये अलंकार के से संबंधित इसका तथ्य है कि अलंकार जो शब्द है हमारा किन किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो अलम और कार दो शब्दों के मेल से बना हुआ है अलंकार शब्द। व्यंजन इसमें संधि है। इसमें जो संधि होगी मेरे प्यारे बच्चों, वो व्यंजन संधि बनेगी। कौन संधि बनेगी? व्यंजन संधि इस शब्द में यहाँ पर बनेगी। ठीक है, व्यंजन संधि यहाँ पर ये बन रही है। अब अगर हम देखें तो अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक जो है, अगर हम देखें, अभी परिभाषा की बात नहीं करें, परिभाषा की बात बाद में करेंगे। पहले देखते हैं अलंकार हमारा आया कहाँ से। ठीक है, तो इसे देखते हैं हम। अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक, अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य भामा को माना जाता है। आचार्य भामा को माना जाता है। इन्होंने इन्होंने अलंकार के संदर्भ में कहा है कि कहा है कि न कांतामपि न कांतामपि निर्भूषम न कांतामपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। वनिता मुखम। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पर कहा है कि ना कांतम अपनी निर्भूषम विभाति वनितम मुखम। ठीक है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है अर्थात जिस प्रकार स्त्री का सुंदर मुख भी स्त्री का सुंदर मुख भी आभूषणों के बिना शोभा नहीं पाता। ठीक उसी प्रकार
अलंकार के बिना अलंकार के बिना कविता शोभित नहीं होती। ये बच्चों इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार स्त्री का सुंदर मुख भी आभूषणों के बिना शोभित नहीं होता, ठीक उसी प्रकार अलंकार के बिना कविता शोभित नहीं होती। ये इन्होंने यहाँ पर इस संस्कृत वाली कोटेशन का जो अर्थ है वो ये है कि जिस प्रकार स्त्री का सुंदर मुख भी आभूषणों के बिना शोभित नहीं होता, ठीक उसी प्रकार अलंकार के बिना कविता शोभित नहीं होती। ठीक उसी प्रकार अलंकार के बिना कविता शोभित नहीं होती। ये बात इन्होंने यहाँ पर कही है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें, मेरे प्यारे बच्चों, तो इनके जो समवर्ती आचार्य हैं आचार्य बामन, ठीक है, आचार्य बामन, आचार्य, इनके समवर्ती आचार्य हैं आचार्य बामन। कौन है बच्चों? आचार्य बामन ये। तो इन्होंने क्या कहा है? अच्छा, इन्होंने कहा है अलम करोति, अलम करोति इति अलंकार। अलम करोति इति अलंकार अर्थात जो अलंकृत करे या शोभा बढ़ाए, वह अलंकार। जो अलंकृत करे या शोभा बढ़ाए वह क्या होगा? अलंकार कहलाएगा। ये आचार्य बामन की कोटेशन है जिसके अनुसार इन्होंने यहाँ पर कहा है। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ बात करूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ थोड़ी सी बात करूँ इसकी, कि यहाँ पर जो है, अगर मैं इसकी थोड़ी सी यहाँ बात करूँ, तो देखो, हम अगर मैं यहाँ पर आपके सामने फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई वर्ण लिख रहा हूँ, यहाँ पे च, 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 ठीक है, ये वर्ण मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्या ये वर्ण अच्छा लग रहा है? देखने में अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा ना, क्योंकि इसमें सुंदरता का समन्वय हो ही नहीं रहा है। ठीक है, एक वर्ण है। अगर मैं इस पंक्ति को ऐसे लिख दूं कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, तो सुंदरता यहाँ ज्यादा बढ़ जाएगी। जब सुंदरता यहाँ बच्चों ज्यादा बढ़ जाएगी, तो इसका भाव होगा यहाँ पर क्या? सुंदरता दे। जैसे मैं कहूँ कि दीवार की शोभा किससे बढ़ रही है? बोर्ड से बढ़ रही है। ऐसे ही हाथ की शोभा किससे बनती है? महिलाओं के कंगन से बनती है। ठीक है, अब जैसे अपने शरीर की जो शोभा बढ़ती है वो किससे बढ़ती है? वस्त्रों से बनती है। तो जो जिसको आभूषित करेगा, शोभा बढ़ाएगा, वो क्या कहलाएगा बच्चों? अलंकार कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ही कविता में होता है। तो कविता में जो है वर्णों और शब्दों के माध्यम से सुंदरता उत्पन्न होती है। यहाँ पर हम दो उदाहरण यहाँ पर देखते हैं और उन उदाहरणों से यहाँ पर समझते हैं। हम यहाँ पर उन उदाहरणों से यहाँ पर देखते हैं। तो देखो, सबसे पहला है यहाँ पर, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ठीक है, इसी का ही दूसरा भाग है, सावन के बादलों सी, सावन के बादलों सी उसकी आंखें
बरसने लगी। सावन के बादलों से उसकी आंखें बरसने लगीं। फिर अगर मैं दूसरी पंक्ति यहाँ पर लिखूं, पति को छोड़कर, पति को छोड़कर और कोई वर ले लो। फिर अगली पंक्ति दूसरी ही फिर यहाँ पर लिख दूं, वर को छोड़कर, वर को छोड़कर और कोई वर को छोड़कर और कोई वर ले लो। ये पंक्ति यहाँ पर जो है लिख दी गई हैं। अगर इन पंक्ति को हम यहाँ देखें कि पति को छोड़कर और कोई वर ले लो, या वर को छोड़कर और कोई वर ले लो, ठीक है, या उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, या सावन के बादलों से उसकी आंखें बरसने लगीं, ठीक है। तो इन पंक्तियों को अगर हम यहाँ पर देखें, इन पंक्तियों को अगर हम यहाँ देखें तो देखो, इसमें से आपको चयन करना है कि इन दोनों पंक्तियों में से आपको कौन सी पंक्ति अच्छी लग रही है, और फिर इन दो पंक्तियों में आपको देखना है कि इन दो में से कौन सी पंक्ति आपको अच्छी लग रही है। थोड़ा आप इसका चयन करके बताओ, तो देखोगे आप क्या बात एक ही है, लेकिन कहने का ढंग थोड़ा सा अलग तरीके से है, ठीक है। तो इन दो में से आपको एक पंक्ति चयन करनी है, इन दो में से आपको एक पंक्ति चयन करनी है। देखो, समझो और इसके तथ्य को जानो, इसके सार को पहचानो। मैं इतने थोड़ा सा पानी पी लूं। देखो जरा इसका, बच्चों देखो यहाँ पर आप देखेंगे चीज वही है, जैसे उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, ठीक है। कभी ने उसको परिवर्तित चाचा ना कह के उसको तो थोड़ा परिवर्तित कर दिया कि चंदू के चाचा, चीज वही है लेकिन उसको परिवर्तित कर दी कि कोई, जैसे उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, नायिका की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर उसने कह दिया कि सावन के बादलों से, जिस प्रकार से सावन में बरसात होती है उसकी आंखें बरसने लगी, यानी कि कोई नायिका अत्यधिक रो रही है, ठीक है, बात को बड़ा चढ़ा कह दिया। दूसरा कहते हैं, दूसरी पंक्ति है कि पति को छोड़कर और कोई वर ले लो। यहाँ पर सावित्री को आप जानते होगे, सावित्री अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए यमराज के पास जाती है, यमराज से कहती है कि पति को छोड़कर, यमराज कहते हैं उससे सावित्री के, पति को छोड़कर और कोई वर ले लो। लेकिन यहाँ पर दूसरी पंक्ति फिर क्या हो रही है कि यमराज कह रहे हैं कि वर को छोड़कर और कोई वर ले लो। तो वर मीन्स पति भी होता है और वर मीन्स वरदान भी होता है, लेकिन यहाँ पर वर शब्द के जो अर्थ निकाल रहा है कभी हास्य के भाव में, वो कह रहा है वर को छोड़कर, मतलब एक पति को छोड़कर दूसरा वर ले लो, यानी कि दूसरा पति ले लो। जैसे विशाल मेगा मार्ट में सेल लग रही हो, ठीक है, रिलायंस ट्रेंड में सेल लग रही हो, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा भाव इसका यहाँ पर समझना है, हमें इस तथ्य को यहाँ पर जानना है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको आगे देखते हैं इसको, यहाँ पर हम, अब हम इसकी बात कर लेते हैं अलंकार की, ठीक है। अलंकार की परिभाषा की यहाँ बात कर लेते हैं हम, इसकी अलंकार की परिभाषा की बात कर लेते हैं हम, अलंकार की परिभाषा की हम बात कर लेते हैं। जो अलंकार की परिभाषा है हमारी, वो क्या कह रही है, अलंकार की परिभाषा हमसे क्या कह रही है, अलंकार की परिभाषा क्या कह रही है, जो हमें भूषित करे या हमारी शोभा बढ़ाए, वह अलंकार है, वह अलंकार। ये इसकी परिभाषा यहाँ पर हो जाती है। अगर मैं इसके प्रकार की बात करूँ, यहाँ अलंकार के प्रकारों की अगर बात करें हम, तो ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। अगर इसके प्रकार की बात करें हम, अलंकार के प्रकार की अगर बात करेंगे हम, ठीक है, इसके प्रकार जो होते हैं हमारे, वो दो ही होते हैं। एक कौन कौन सा होता है, वैसे तीन माने हैं, लेकिन मैं तीन पे भी चर्चा कर लूंगा, अभी बताऊंगा आपको। इसके दो ही प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार होता है हमारा
ऐसे इसको सबसे पहला जो प्रकार होता है बच्चों, शब्द अलंकार। क्या होता है? शब्द अलंकार। तो दूसरा प्रकार होता है मेरे प्यारे बच्चों, अर्थ अलंकार। दूसरा प्रकार क्या बनता है हमारा? अर्थ अलंकार। पहला शब्द अलंकार और दूसरा क्या बनेगा हमारा? अर्थ अलंकार बनेगा। ये प्रकार यहाँ पर बन जाएंगे, पहला शब्द अलंकार और दूसरा अर्थ अलंकार। अब यहाँ पर हम जाने कि शब्द अलंकार क्या होता है, अर्थ अलंकार। एक तीसरा प्रकार और होता है जिसे हम उभय अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसे उभय अलंकार कहते हैं। उभय अलंकार, इसको भी थोड़ा जान लेते हैं हम, उभय अलंकार क्या होता है। ठीक है, तीसरा प्रकार यहाँ पे हम माने अगर हम, तो देखो मैथ में आपने पढ़ा होगा उभयनिष्ठ पद। उभयनिष्ठ होता है मतलब दोनों में कॉमन होना। तो उभय अलंकार का कोई प्रकार नहीं होता, ये दोनों में विद्यमान होता है। तो आचार्य लोग इस बात को नहीं मानते कि उभय अलंकार कोई प्रकार होता है। वो शब्द अलंकार या अर्थ अलंकार में परिमार्जित हो जाता है, उसके अंतर ही वो रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर शब्द अलंकार की अगर हम बात करें, अगर इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें, शब्द अलंकार क्या होता है, तो इसकी परिभाषा बन जाएगी, शब्द अलंकार की परिभाषा बन जाएगी, परिभाषा बन जाएगी जहां पर काव्य में, काव्य में शब्द के माध्यम से, जहां पर काव्य में शब्द के माध्यम से सुंदरता आती है, तो वहां पर शब्द अलंकार होता है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। अगर मैं अर्थ अलंकार की परिभाषा की बात करूं, तो अर्थ अलंकार की परिभाषा क्या होगी? ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होगी? जहां पर काव्य में अर्थ के माध्यम से, अर्थ के माध्यम से सुंदरता आती है, सुंदरता आती है, तो वहां पर अलंकार ये परिभाषा इसकी यहाँ पर बन जाएगी। जहाँ पर काव्य में शब्द के माध्यम से सुंदरता आती है, वहाँ शब्द अलंकार होता है। और जहाँ पर काव्य में अर्थ के माध्यम से सुंदरता आती है, तो वहाँ पर क्या होता है बच्चों? हमारा अर्थ अलंकार होता है। ठीक है, ये शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार की परिभाषा यहाँ पर हो गई। अब इनके, अगर इनके भी प्रकार यहाँ बटे हुए होते हैं, तो इनके प्रकारों की अगर हम बात करें, के प्रकारों की बात करें अगर हम, अगर इनके प्रकारों की बात करें, तो जो शब्दालंकार के जो हमारे प्रकार होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, शब्दालंकार के जो प्रकार होते हैं, तो इस प्रकार को हम यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पर जान लें। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे शॉर्ट नोट्स यहाँ पे बना लेते हैं और उसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो मैं एक बार फिर से इसका शॉर्ट नोट्स आपके सामने उपस्थित रख रहा हूँ। और वो क्या है, देखो शब्दालंकार को पहचानने के लिए मैं एक बार फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ शब्दालंकार। ठीक है, पहला प्रकार इसको ही बात कर लेते हैं, शब्दालंकार। अगर आपसे पूछेगा पेपर्स में कि शब्दालंकार है, ठीक है, तो शब्दालंकार के जो मोस्टली जो प्रकार हैं वो 4 प्रकार हैं, लेकिन कोई कोई आचार्य जो है 5 प्रकार की बात करता है। तो 5 की बात नहीं होनी है हमारी, मोस्टली जो है हमारे 4 प्रकार हैं। ठीक है, अब वहां पर आपने देखा होगा कि आपने किसी को क्या कहते हैं हम, अश्व कहते हो, नाम सुना है? अश्व, अश्व किसको कहते हैं? घोड़े को कहते हैं। तो इसको यहाँ पे अश्व नहीं कहना है किसी को, किसी को नाम जो देना है हमें, क्या देना है? अयश्व नाम देना है। क्या कहना है उसको? अश्व की जगह क्या कहना है उसको? अयश्व कहना है। क्या कहना है? अयश्व कहना है।
बस शब्दालंकार के लिए इतनी बात तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। शब्दालंकार के लिए केवल इतनी बात तुम्हें याद रखनी है। शब्दालंकार मतलब अयश्व, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं, इसकी शब्दालंकार की बात करूं, तो शब्दालंकार जो है हमारा, शब्दालंकार जो हो जाएगा यहाँ पर हमारा, तो देखो आ से तो बन जाएगा हमारा अनुप्रास। क्या बन जाएगा? अनुप्रास अलंकार, ठीक है। फिर यहां से अगर बात करूं तो यहाँ पे बन जाएगा यमक अलंकार। और शाकी का बात करूं तो यहाँ पे बन जाएगा श्लेष अलंकार। और मेरे प्यारे बच्चों अगर बाकी बात करूं तो यहाँ बन जाएगा वक्रोक्ति। क्या बन जाएगा? वक्रोक्ति अलंकार। ये चार प्रकार यहाँ पे बन जाएंगे, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। ये चार प्रकार यहाँ पे बन जाएंगे। अगर इन प्रकारों को हम जाने, इन प्रकारों को अगर समझें, तो यहाँ पर जो भाव निकलेगा, यहाँ पर जो सार निकलेगा, वो यहाँ पर क्या बनकर आएगा, इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझना है, ठीक है। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं कि ये चार यहाँ पर आपको दिमाग में रखने हैं कि इन चार के बाद में जितना बचेगा वो सारा का सारा क्या जाएगा आपका? अर्थालंकार जाएगा। क्या जाएगा बच्चों हमारा? अर्थालंकार जाएगा। अब यहाँ पर भी हम यहाँ समझ सकते हैं, यहाँ पर भी इसको समझ सकते हैं हम, यहाँ पर भी इसको समझ सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार जो है, ये अनुप्रास अलंकार जो है, इसके जो है बच्चों पांच प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं इसके? पांच प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं इसके? पांच प्रकार होते हैं इस अनुप्रास अलंकार। कितने प्रकार होते हैं? पांच प्रकार बनते हैं हमारे। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर। पहला बन जाएगा इसका छह का अनुप्रास। दूसरा बन जाएगा वृत्ति अनुप्रास। तीसरा बन जाएगा लाटा अनुप्रास। लाटा अनुप्रास। चौथा बन जाएगा हमारा वृत्ति अनुप्रास। और पांचवा बन जाएगा हमारा अंत्य अनुप्रास। अंत्य प्रत्यानुपास, अंत्यानुपास, ठीक है। ये पांच प्रकार यहाँ बन जाएंगे इसके अनुपास अलंकार के, ठीक है। तो ये हमारा शब्द अलंकार हो गया। अगर मैं यहाँ पर ही अर्थालंकार की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं अर्थालंकार की यहाँ बात करूं, अगर मैं इसके अर्थालंकार की अगर बात करूं यहाँ पर की बात करूं, अगर मैं इसके अर्थालंकार की बात करूं यहाँ, ठीक है। इसके 100 से भी ज्यादा प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं बच्चों? 100 से भी ज्यादा प्रकार हैं। 100 से भी ज्यादा प्रकार हैं इसके। 100 से भी ज्यादा प्रकार हैं इसके। कितने प्रकार हैं? 100 से भी ज्यादा प्रकार हैं इसके अर्थालंकार के। अब अगर मैं बात करूं इस अर्थालंकार के प्रकारों की, इसमें हम मैन मैन यहाँ पढ़ने हैं। तो सबसे पहला अलंकार जो बनेगा हमारा, वो बनेगा उपमा अलंकार। राजगढ़ पर सबसे पहला बनेगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर उपमा अलंकार। दूसरा बनेगा आपका रूपक अलंकार। तीसरा बनेगा यहाँ पर प्रेक्षा अलंकार। प्रेक्षा अलंकार। फिर बनेगा आपका अतिशोक्ति अलंकार। फिर बनेगा अन्योक्ति अलंकार।
फिर बनेगा मानवीकरण अलंकार। फिर बनेगा हमारा संदेह अलंकार। फिर बनेगा हमारा विभावना अलंकार। क्या बनेगा? विभावना अलंकार। और फिर बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, फिर बनेगा हमारा विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार। और फिर बनेगा यहाँ पर हमारा रूपक उत्पत्ति शून्य भ्रांतिमान। फिर बनेगा हमारा भ्रांतिमान अलंकार। तो ये हमारे कुछ मेन अलंकार यहाँ पे बनेंगे। एक एक अलंकार को यहाँ पर हम जो है, एक एक अलंकार को यहाँ पर हम जो है अब विस्तृत रूप में यहाँ पर लेके चलेंगे। विस्तृत रूप में इन पे हम चर्चा करेंगे। अगर हम देखें, देखो ये तो हमें जो है, तो ये तो जो है मेरे प्यारे बच्चों हम देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये तो जो हमें पढ़ना है, ये जो पढ़ना है हमें, इसमें शब्द अलंकार के अंतर्गत पढ़ना है। अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति को। अनुप्रास अलंकार के 5 प्रकार: छीकानुप्रास, वित्तानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। ठीक है, ये इसके 5 प्रकार। ठीक है, किसके? अनुप्रास के 5 प्रकार, इनको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। और फिर श्लेष के 2 प्रकार बनेंगे, अभंग और स्वभंग। ठीक है, क्या बन जाएंगे? अभंग और स्वभंग। अभंग और शभंग, इसके 2 प्रकार बनेंगे। बाकी किसी के प्रकारों की यहाँ बात नहीं होती है। तो छेकानुप्रास, वित्तान, लाटा, श्रुति और अंत्यानुप्रास, ये 5 प्रकार बन जाएंगे। जैसे ही मैं अगर थोड़ी सी नजर यहाँ डालूं, यानी कि इस 4 के बाद में कभी कभी हमसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है, निम्नलिखित में हमारा कौन सा अलंकार है, इस टाइप से प्रश्न हमसे पूछ लेगा। तो देखो, इन 4 के बाद में, इन 4 के बाद में जितना बचेगा वो हमारा क्या बनेगा? इन 4 के बाद में जितना बचेगा वो सारा का सारा क्या बनेगा बच्चों? हमारा अर्थ अलंकार अलंकार बनेगा। और इसके जो 100 से भी ज्यादा प्रकार है। अगर एक्चुअल इसकी फिगर पूछेगा तो कितने बन जाएंगे? 125 प्रकार यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, जो आचार्य लोगों ने यहाँ पर माने हैं। ठीक है, लेकिन हमें जो पढ़ना है, हमें बस इतना ही पढ़ना है और ये हमारे लिए पर्याप्त है। ठीक है, ये हमारे लिए पर्याप्त है, इससे ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है। एक दो अलंकार और होते हैं, अगर उसमें लगेगा तो मैं उन पर और विस्तृत चर्चा कर लूंगा। ये हमारे लिए पर्याप्त है, इतने अलंकारों को हमें यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, तो बिना समय गवाए आज के पहले अलंकार को हम यहाँ पर उठाते हैं। और वो अलंकार है हमारा प्यारे बच्चों अनुप्रास अलंकार। कौन सा है? अनुप्रास अलंकार यहाँ पर हमारा है। ठीक है, सबसे पहला अलंकार बच्चों क्या है? हमारा अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पर सबसे पहला अनुप्रास का हमें शाब्दिक अर्थ देखना है। तो देखो यहाँ पर अनुप्रास का अनुप्रास का शाब्दिक अर्थ होता है, अनुप्रास का शाब्दिक अर्थ होता है
अनुगमन करना, गमन, या अनुगमन की अधिकता रखना। अनुगमन करना या अनुगमन की अधिकता रखना, ये इसका जो है शाब्दिक अर्थ यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बच्चों इसकी परिभाषा की बात करूं, अगर इसकी परिभाषा की बात करूं, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा की अगर बात करूं, इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या बन जाएगी? जहां किसी पंक्ति में, जहां किसी पंक्ति में, ठीक है, जहां किसी पंक्ति में एक या अनेक वर्ण, एक या अनेक वर्ण बार बार आते हैं, ठीक है, एक या अनेक वर्ण क्या होते हैं बच्चों? बार बार आते हैं। ठीक है, और आते भी कैसे हैं वो? समीपता के साथ में। कैसे आते हैं? समीपता के साथ। कैसे आते हैं? समीपता के साथ। तथा सुंदरता को, तथा सुंदरता को, या सुंदरता का समावेश करते हैं, या सुंदरता को बढ़ा देते हैं, सुंदरता को बढ़ा देते हैं। तो वहां पर अनुप्रास अलंकार तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं इसके उदाहरण की बात करूँ, अगर इसके उदाहरण की बात करूँ, उदाहरण मैं अगर यहाँ पे ले लूँ, ठीक है, तो मैं कहूँ, ठीक है, और इसके अर्थ की बात करूँ, अनुगमन जानते हो क्या होता है? अनुगमन का अर्थ होता है बेटा किसी के पीछे पीछे, पद क्रमों पे पीछे पीछे चलना, क्या कहलाता है? अनुगमन। या अनुगमन की अधिकता रखना। अधिकता से मतलब क्या है? कि बार बार कोई वर्ड्स बार बार रिपीट होगा, उससे जो है सुंदरता का समावेश हो जाए। एक वर्ण हो सकता है या कई वर्ण हो सकते हैं मिलके, वो सुंदरता का समन्वय करें, तो वहां पर क्या होगा? आपका अनुप्रास अलंकार बन जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे उदाहरण लेता हूँ, ठीक है, जो खग हो तो, जो खग हो तो पसेरो करो, कालिंदी कुल कदम की डारन। कालिंदी कूल कदम की डारन। यदि मैं यहाँ पर जो है देखो, जो खग हो तो बशेरो करो, कालिंदी कूल कदम की डारन, यहाँ पर कवि इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि यदि मैं, खग मीन्स होता है पक्षी, अगर पक्षी बनूं, मेरा बसेरो, बसेरो मेरा निवास स्थान, मेरा घोंसला कहाँ पर हो? कालिंदी। कालिंदी किसका पर्यायवाची है? यमुना का पर्यायवाची है। यमुना के क्या? कुल मतलब किनारे पर, जो कदम की जो टहनियाँ हैं, कदम की जो डारन, डारन मतलब टहनियाँ हैं, उसमें मेरा घोंसला हो। ठीक है, रहीम दास जी यहाँ पर ये इच्छा, सॉरी रस खान यहाँ पर ये इच्छा जाहिर कर रहे हैं। ठीक है, रस खान का पता है, रस खान जो कवि हैं, रस खान, वो इच्छा जाहिर यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हैं हम। तरनी तनुजा तट तमाल सरोवर बहु छाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें जो देखना है बच्चों, क्या देखना है? कि देखो वर्ण के मतलब सुंदरता आ रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो,
का वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति हो रही है। अगर मैं यहाँ पर तमाल की जगह कमाल कर दूं, अच्छा नहीं लगेगा, भाव इंगित नहीं करेगा, ठीक है। तनुजा की जगह मैं कनुजा कर दूं, अर्थ स्पष्ट नहीं होगा, ठीक है। वर्णों के माध्यम से सुंदरता का समन्वय जो कवि करता है, तो वहां पर क्या आता है, अनुप्रास के अंतर्गत वो चीज हो जाती है, ठीक है। अब जैसे कोई व्यक्ति नहाया धोया व्यक्ति है, थोड़ा क्रीम व्रीम लगा लेगा, सुंदरता बढ़ जाएगी, ठीक है, और फेस पाउडर लगा ले तो और सुंदरता बन जाएगी कोई महिला, ठीक है। ऐसे ही क्या है, सुंदरता का समन्वय व्यक्ति के अंदर होता रहता है। अच्छे कपड़े पहन ले तो स्वाद सज्जा और उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है, सुंदरता और बढ़ जाएगी। ये ज्यादा अति कर दी तो फिर वहां पे मामला गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर सारा का सारा क्या है, अनुप्रास अलंकार का भाव यहाँ पर इंगित हो रहा है। अगर मैं इसके प्रकारों की यहाँ बात कर दूं, अगर मैं इसके प्रकारों की यहाँ बात करूं, तो इसके जो प्रकार बनेंगे यहाँ पर, इसके जो प्रकार बनेंगे, इसके जो बनते हैं बेटा प्रकार जो बनते हैं, इसके 5 प्रकार बनते हैं। कितने प्रकार बनते हैं? 5 प्रकार बनते हैं। सबसे पहला बनता है छेकानुप्रास अलंकार। ठीक है, मैं पहले पांचों को एक बार लिख देता हूँ, फिर लिख बनेगा हमारा वृत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, फिर लिखा मैंने अनुप्रास अलंकार। और फिर बनेगा यहाँ पर हमारा टाटानुप्रास। चौथा डाल दो यहाँ पर अनुप्रास। और पांचवा बन जाएगा यहाँ पर अनुप्रास। ये 5 प्रकार मेरे प्यारे बच्चों जाएंगे। अब इन 5 प्रकारों को हम यहाँ पर जो है एक शॉर्ट नोट्स में भी हम यहाँ पर समाहित कर सकते हैं, और इसके शॉर्ट नोट्स पे हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। छेका अनुप्रास में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, छेका अनुप्रास में क्या होगा, कोई वर्ण जो है में कोई वर्ण 2 बार आता है क्रम से। ये इसकी महत्वपूर्ण बात। जहाँ पंक्ति में कोई वर्ण 2 बार आएगा क्रम से, तो वहां पे क्या होगा, हमारा छेका अनुप्रास होगा। वृत्यानुप्रास अलंकार में क्या होता है, वृत्तियों में क्या होता है, वृत्तियों में क्या होता है, कोई वर्ण 2 से अधिक बार आता है। 2 से अधिक बार आता है। इसमें क्या होता है, लाटा अनुप्रास में किसी वाक्य खंड की, किसी वाक्य खंड की पुनरावृत्ति हो जाती है, लेकिन उसके अर्थ अलग लेकिन अर्थ अलग, तो उसका क्या अर्थ अलग होगा। श्रुत्यानुपास में क्या होगा, श्रुत्यानुपास में क्या होगा, कंठ तालु और दंत से शायद वर्णों की अधिकता।
कंठ, तालु और दंत से उच्चारित वर्णों की अधिकता रहेगी। ठीक है। अंत्यानुप्रास में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? अंत्यानुप्रास में क्या होगा? अंत में समानता होगी। अंत में समानता होती वर्णों की, क्या शब्द? अंत में समानता होगी। तो ये इसका एक शॉर्ट नोट्स यहाँ पर बनकर रहा है कि छेकानुपास में क्या होगा, वृत्तानुपास में क्या होगा। ठीक है। इसको हम एक एक को जो है यहाँ पर एक एक अलंकार को हम यहाँ पर जो है अच्छे से पढ़ते हैं और उसके, ठीक है। सबसे पहले छेकानुपास अलंकार को ही यहाँ पे एक्सप्लेन कर, छेकानुपास, छेकानुपास अलंकार। छेकानुपास अलंकार क्या होता है? एक एक को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो छेकानुपास में क्या होगा? जहां पंक्ति में कोई वर्ण, जहां पंक्ति में कोई वर्ण क्रमशः दो बार आता है, छेकानुपास वहां पे क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? छेकानुपास अलंकार होता है। अगर इसको देखें हम इस सकते हैं उदाहरण के माध्यम से यहाँ समझ। सबसे पहला उदाहरण हमने लिखा है यहाँ पर, सबसे पहला उदाहरण यहाँ पर, सबसे पहला उदाहरण लिखा है। ठीक है। अति आनंद मगन मेहता, इस करुणा कलित में कल रागनी विकल रागनी हस्ती, हमने यहाँ पर लिखा। नेक्स्ट उदाहरण हम यहाँ पर देखते हैं। तो दो उदाहरण हमने लिख लिए, तीसरा उदाहरण और लिखते हैं हम यहाँ पर। चेत कर चलना मार्ग पर मार्ग पर कदम रखना नहीं। चेत कर चलना को मार्ग पर कदम रखना नहीं। चलते हैं हम चारू चंद की चल किरण, चल रही थी, चल थल।
ये पंक्ति यहाँ पर हमने ले ली। अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों इसको समझना है और समझेंगे कैसे। तो देखो यहाँ पर क्या है, जहाँ पंक्ति में देखो कह रहा है जहाँ पंक्ति में कोई वर्ण, ठीक है, क्रमशः दो बार आएगा, क्रमशः क्या है दो बार आता है, तो वहां पर क्या होता है हमारा छेक का अनुप्रास अलंकार बनता है। ये इसकी परिभाषा यहाँ पर कह रही है। तो देखो यहाँ पर देखो म और मा क्रम से दो बार आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या है दूसरा देखो का और का वर्ण आ रहा है हमारा, ठीक है। दूसरा देखो चा और चा वर्ण आ रहा है, ठीक है। और देखो चा और फिर चा आ रहा है, लेकिन की शब्द ने अब तुमको इसमें भी आ रहा है। तो यहाँ पर जो की शब्द ने इसकी जो है क्रमबद्धता तोड़ दी है, क्रम से आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो वहां पर क्या बनेगा हमारा छेका अनुप्रास अलंकार यहाँ पर बन जाए। क्या बन जाएगा बच्चों, छेका अनुप्रास अलंकार बन जाएगा। तो अलंकार को फिर हम यहाँ पर देखो, ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जो पेपर्स में आपको जो है दूसरों से अलग करेंगी, दूसरों से अलग करेंगी। ये इन चीजों को आपने समझ लिया। देखो अनुप्रास में क्या होगा, किसी वर्ण की बार बार रिपीटेशन होगी, उससे सुंदरता का समन्वय होगा। अब इसके अनुप्रास को ही पांच भागों में वर्गीकृत किया है, छेक अनुप्रास में, वृत्त्यानुप्रास में, लाटा में, श्रुतिया में और अंत्यानुप्रास अलंकार में। तो छेक अनुप्रास क्या कहता है कि जहां पंक्ति में कोई वर्ण क्रम से दो बार होगा तो वहां पर क्या होगा, छेक अनुप्रास होगा, ठीक है। उदाहरण लिखा हमने, आती आनंद मगन महतारी, तो अब मैं वर्ण की आवृत्ति हो रही है। दूसरा लिखा है इस करुणा कलित हृदय में विकलाग्नि बसती है, तो का वर्ण की आवृत्ति हो रही है। फिर अगला लिखा हमने, चेत कर चलना कुमारक पर कदम रखना नहीं, तो देखो चाचा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। फिर हमने लिखा चारूचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, तो चाचा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, लेकिन की सब ने उसका क्रम तोड़ दिया है। तो यहाँ पर कभी आप सोचो कि वो बन जाएगा, तो वो यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हम छेका के बाद में अगला जो बनेगा हमारा प्यारे बच्चों, वो बनता है हमारा वृत्ति अनुपास अलंकार। क्या बन जाएगा, वृत्ति अनुपास अलंकार। क्या बन जाएगा, वृत्त्यानुप्रास अलंकार बन जाएगा। अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं वृत्तिया की, तो यहाँ पर क्या होता है, जहां पंक्ति में, जहां पंक्ति में, जहां पंक्ति में कोई वर्ण दो से अधिक बार आता है, तो वहां पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। ये इसकी परिभाषा करिए, छेकानुपास में कोई वर्ण क्या होगा बच्चों, दो बार होगा। इसमें क्या होगा, कोई वर्ण दो से अधिक बार आता है, ठीक है। तो वहां पर छेकानुपास अलंकार बनता है। इसके उदाहरणों से अभी यहाँ पर समझेंगे हम, और एक एक उदाहरण को अच्छे से जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला उदाहरण है यहाँ पर, सबसे पहला उदाहरण है इसका, ठीक है, रघुनंद। बहुत पूछा था, रघुनंद, आनंद, कंद, कौशल, चंद्र, दशरथ, नंदनम, ठीक है। फिर दूसरा उदाहरण उठाएंगे हम, दूसरा उदाहरण देखेंगे यहाँ पर, भव्य भावों में, भव्य भावों में भयानक भावना करना नहीं, भव्य भावों में भयानक भावना रखना नहीं। बनन में, वागन में, वाग रहे हो,
वसंत है। बनन में बागन में बाग रहे हो, वसंत है। तो लिखूं, सत्य स्नेह, सत्य स्नेह चील सुख सागर। फिर लिखा मैंने, तरनी तनुजा तट तमाल सरोवर बहुछाय। ठीक है, ये उदाहरण यहाँ पे हमने बच्चों लिए हैं। एक एक उदाहरणों को हम समझेंगे कि छह का अनुपात में क्या था, का कोई वर्ण क्या था हमारा, दो बार था। छह का अनुपात में क्या था, कोई वर्ण दो बार था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्या है कि कोई वर्ण दो से अधिक बार आ रहा है, कोई वर्ण दो से अधिक बार आ रहा है। तो यहाँ पर क्या बनना है हमारा, यहाँ पर क्या बनना है बच्चों, हमारा वृत्ति अनुपात अलंकार हो रहा है। और उससे देखो सुंदरता के संबंध में हो रहा है। मैं फिर वर्णों के माध्यम से यहाँ बता रहा हूँ। देखो देखो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो द द द और दावन यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, दूसरा देखो इसमें भ भ भ भ भ वर्ण बार बार आ रहा है। देखो इसमें व वर्ण आ रहा है। उसमें स श श और स वर्ण आ रहा है। उसमें त वर्ण आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, ये वृत्तानुप्रास अलंकार हो रहा है। इसमें कोई वर्ण कितनी बार भी आ सकता है, यानी कि दो से अधिक बार ही होगा। तो इसमें कहीं पर भी, जैसे हिट का ऐड देखा है हमने कि मच्छरों को ढूंढ ढूंढ के मारे, ठीक है, तो ऐसे ही इसमें क्या है कि वर्णों को हम ढूंढेंगे कि कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, हमारा वृत्तानुप्रास अलंकार बन जाएगा। और ये दोनों उदाहरण जो हमने लिखे हैं अभी, ये सारे के सारे अनुप्रास अलंकार का उदाहरण बन जाएंगे जब प्रकार की बात आपसे नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और देखनी है, ये जो अनुस्वार जो प्रयुक्त हुआ है, देखो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको भी जान लो। ये जो अनुस्वार जो प्रयुक्त हो रहा है, ठीक है, ये अनुस्वार जो प्रयुक्त हो रहा 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 है, इस इसको को ही काउंट करते हैं, को भी काउंट करते हैं। अगर किसी कंपनी में कोई वर्ण नहीं मिल रहा है लेकिन अनुस्वार मिल रहा है, तो वहां पर भी हो सकता है। देखो ये अनुस्वार जो है, ये भी हमारा किसके अंतर्गत आएगा, हमारा व्युत्पन्न अलंकार में बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज को भी यहाँ पर अधिक रख लेना। तो आज हमने अलंकार की परिभाषा, ठीक है, अलंकार शब्द का अर्थ, ठीक है, अलंकार शब्द का अर्थ मैं बता दूं। देखो हमने क्या क्या पढ़ा है आज सारा का सारा। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हमने अलंकार के संदर्भ में जाना कि अलंकार है क्या, अलंकार का जनक कौन है, अलंकार क्या है, अलंकार की परिभाषा, अलंकार के बारे में कुन तक सॉरी वामन ने क्या कहा है, भामा ने क्या कहा है, वो सारा हमने बताया। वो हमने सारा बता दिया है कि किसने क्या कहा है, किसने क्या कहा है, वो हमने बता दिया है। दूसरी बात, फिर हमने जो पंक्तियाँ की अलंकार होता कहाँ पर है, उस बिंदु को मैंने यहाँ पे बताया है। ठीक है, फिर अगले उसमें जो है हमने क्या बताया कि अलंकार होते कितने प्रकार के हैं, उसको यहाँ बताया है। ठीक है, और कौन से शब्द अलंकार हैं और कौन से अर्थ अलंकार हैं, तो वहां पे पूछा गया है, वो पूछा आता है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलंकार है, कौन सा अर्थ अलंकार है। 100 के 125 के प्रकार या 100 प्रकार तो बच्चों मुझे भी याद नहीं है पूरे के पूरे, क्योंकि मैंने भी जो है 65 से 67 अलंकार पढ़े हैं, इससे ज्यादा अलंकार मैंने नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो सारे प्रकार नहीं मुझे पता है। तो हमें क्या है, उसके लिए क्या है, चार अलंकार को, शब्द अलंकार को याद करना है। इसके बाद में जितना बचेगा बच्चों को क्या बनेगा, सारा का सारा हमारा अर्थ अलंकार बनेगा। उसके लिए हमने सूत्र यहाँ पे दे दिया, ऐश्व शब्द से आपको ध्यान रखना है। अश्व मीन्स घोड़ा होता है, आपको क्या करना है, ऐश्व कहना है। ठीक है, तो उससे आप समझ लोगे। ठीक है, फिर हम यहाँ पर जो है, फिर हमने आगे पढ़ा कि जो छह का अनुपास अलंकार है, ठीक है, उसमें क्या होता है, छह का अनुपास में, लाट अनुपास में, श्रुति अनुपात, अंत्य अनुपास में, उन पर सब में चर्चा कर ली है। छह का अनुपास में क्या होता है कि पंक्ति में कोई वर्ण क्या होगा, दो बार होगा क्रम से। ठीक है,
तो उसको हम देखेंगे क्रम से आ रहा है, तो यहाँ पे देखो 2 बार आ रहा था, अति आनंद मगन मैतारी, तो मैं वर्ण आ रहा है। इस करुणा कलित हृदय में तो का वर्ण आ रहा है, ठीक है। और दूसरा हमारा था वृत्तानुप्रास। वृत्तानुप्रास में क्या होता है, कोई वर्ण 2 से अधिक बार आता है। ये महत्वपूर्ण बात है, 2 से अधिक बार आएगा। अगर 2 बार आएगा 6 का होगा, 2 से अधिक बार होगा तो वृत्तानुप्रास अलंकार होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर जो है इतने रखते हैं, बाकी जो 3 प्रकार हैं उस पर चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।